हेलो क्लास 6, तो कैसे हो आप सब। चलिए आज हम पढ़ेंगे प्लेइंग विद नंबर चैप्टर 3, जिसमें कि हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा होगा। चलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ प्राइम नंबर। ठीक है, द नंबर अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself। प्राइम नंबर हम उन्हें कहते हैं जिनका फैक्टर क्या होता है, या तो 1 होता है या वो नंबर खुद होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे प्राइम नंबर ले लिया मैंने 2। ठीक है, इस 2 प्राइम नंबर का जो फैक्टर होगा क्या होगा, एक तो 1 होगा और एक ये 2 खुद। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या बोल रहा है, द नंबर अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself। मतलब कि वो फैक्टर क्या होंगे इसके, या तो 1 होगा और वो नंबर खुद होगा। ठीक है, फैक्टर आपने निकालने सीखे होंगे। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं कि फैक्टर्स हम कोई नंबर है जो एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं दूसरा प्राइम नंबर ले लूँ 3। ठीक है, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है जिसके फैक्टर आ रहे हैं 1 एंड 3। ठीक है, 1 and 3 आर द फैक्टर ऑफ दिस प्राइम नंबर 3। ठीक है, 1 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी ये एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा है। और तीसरा प्राइम नंबर ले लूँ 5, इसका फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 and 5। तो आपने यहाँ पे देखा कि 3 प्राइम नंबर लिखे मैंने, 2, 3, 5। इनके फैक्टराइजेशन किया, फैक्टर किया तो मैंने क्या क्या आया, 1 और ये नंबर खुद 2। 3 का किया तो 1 आया इसका फैक्टर और 3 खुद आया। 5 का किया तो 1 आया इसका फैक्टर और 5 आया। तो इससे पता चलता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे पास, 1 जिनका फैक्टर या तो 1 आता है और वो नंबर खुद आता है। ठीक है, प्राइम नंबर तो हमें पता चल गया कि इनके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 होता है या वो नंबर खुद। ठीक है, अगला बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भी आपने पढ़ा होगा अच्छे से, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, चलिए इसको भी देखते हैं हम। कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जिनके कितने फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। द नंबर विच हैज़ which has more than 2 factors। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वे नंबर होते हैं जिनके कितने फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर में कितने फैक्टर आए, 2 फैक्टर आए ना, 2 का फैक्टर किया तो एक 1 आया और एक 2 खुद वही नंबर आया। ठीक है, कंपोजिट नंबर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर में कितने फैक्टर आते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, 8 एक नंबर ले लिया। अब इसका फैक्टर निकालो तो क्या क्या आएगा, एक 1, एक 2, एक 4 और एक खुद ये 8। ठीक है, ये 1 से भी एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, 2 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 4 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा और 8 से तो ऑब्वियसली ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या आए, 1, 2, 4 एंड 8। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ लिया है। अब बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे और इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे, कौन से मेथड हैं इसके, कितने मेथड हैं। ठीक है, और किन नंबरों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए डेफिनेशन पे चलते हैं। द वे ऑफ फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर सच दैट ओरिजिनल नंबर इज इवनली डिविजिबल बाय दीज फैक्टर्स। सपोज मैंने नंबर ले लिया, यहाँ पे ये नंबर बोल रहा ना, इस नंबर को क्या कर रहे हैं, एक प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। ठीक है, नंबर्स कैसा हो, कंपोजिट नंबर। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करते हैं, कंपोजिट नंबर का। वी ऑलवेज डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, हम कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं।
ठीक है। जैसे कंपोजिट नंबर ले लिया मैंने एक 8, ठीक है। कंपोजिट नंबर मैंने अभी बताया कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 8 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब इस कंपोजिट नंबर 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे देखो। 8 सबसे पहले प्राइम कौन सा प्राइम नंबर होता है, पहला प्राइम नंबर 2 होता है। क्या 2 8 से डिवाइड हो रहा है, या 2 का कितने जा 8 आता है, 2 4 जा 8 आता है, ठीक है। तो 2 एक प्राइम नंबर हो गया, आप इसको क्या करना, सर्कल करना, ठीक है। 2 4 जा 8 हो गया, ठीक। अब 4 भी कैसा एक कंपोजिट नंबर है। कैसे, 4 एक कंपोजिट नंबर है जिसका कि एक फैक्टर 1 होता है, एक 2 होता है, एक 4 खुद होता है। तो कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यहाँ पे कितने फैक्टर है, यहाँ पे 3 फैक्टर है, ठीक है। तो 4 भी एक कंपोजिट नंबर है। अब इसको हम प्राइम नंबर में क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर निकालना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, ये 2 भी एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 8 कितना होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 8 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। जो जो प्राइम नंबर होंगे इनमें उनको आप सर्कल करते रहना, फिर यहाँ से शुरू करना, स्टार्ट से 2 इंटू 2 इंटू 2। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो कितना आएगा, 80 आएगा, ठीक है। अब मैं इन तीनों प्राइम नंबर जो 2 2 2 है, अगर इनको मैं यहाँ 8 को क्या करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये पूरा एग्जैक्ट डिविजिबल होता है, ठीक है। अब हम प्राइम नंबर के कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं, ठीक है। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन क्लास 5th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो चलिए, पहला मेथड है फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। और दूसरा मेथड होता है डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो आपके पास अभी फैक्टर ट्री मेथड है, ठीक है। तो हम फैक्टर ट्री मेथड को पढ़ेंगे। फैक्टर ट्री मेथड से हम किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। चलिए, आप इसको नोट कर लेना, मैंने आपको PDF भी सेंड करी है, आप उससे नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, जैसे कंपोजिट नंबर ले लिया मैंने 18, यहाँ पे बोल रहा है कि इसका प्राइम फैक्टर निकालो, ठीक है। अब 18 सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है ना। अब 2 से देखेंगे कि क्या ये डिविजिबल है, 2 कितना जा आता है, 2 9 जा 18, तो 2 9 जा 18, ये 2 प्राइम नंबर है, इसको सर्कल कर लो। अब 9 क्या प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर, चेक कर लो आप। 9 के फैक्टर कौन से हैं, 1 है, 3 है, खुद 9 है, ठीक है। अब ये क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसके, तो क्या होगा ये कंपोजिट नंबर। अब इस कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम फैक्टर में क्या करना है, तोड़ना है। तो कितना जा आता है, 9, 2 की टेबल में 9 नहीं आता ना। अब 3 में जाएंगे, 3 क्या एक प्राइम नंबर है, तो 3 इंटू 3, तो 3 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, और ये 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो इसी को बोलते हैं हम फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। यहाँ पे देखो 18 एक कंपोजिट नंबर है, 2 9 जा 18 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 क्या है, प्राइम नंबर, आप इसको सर्कल कर लो। अब 9 क्या है, कंपोजिट नंबर, तो 3 3 जा 9, तो 3 क्या है, प्राइम नंबर, ये 3 भी क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 18 क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसी के तरह आपका एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर
2 है। चलिए उसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कंपोजिट नंबर दे रखा है 60, ठीक है, एक कंपोजिट नंबर है 60। अब 60 के यहाँ पे देखो 6 10 जा 60। अब 6 क्या है, एक कंपोजिट नंबर, और 10 भी अभी क्या है, कंपोजिट नंबर। हमें क्या निकालना है, इस कंपोजिट नंबर 60 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है। 6 क्या है, एक कंपोजिट नंबर, 2 3 जा 6, ठीक है, इसके फैक्टर क्या हो गए 2 और 3, ठीक है। 10 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 5 क्या है, यहाँ पे पहले से एक प्राइम नंबर है, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, 2 3 5 और 2। तो ठीक है, यहाँ पे लिखना आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। 60 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 60 लिख लेना, ठीक है। तो जब आप इन प्राइम नंबर से 60 को डिवाइड करते हो तो ये एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, ठीक है। कभी आप चेक करना, 60 को डिवाइड करना 2 से, 60 को डिवाइड करना 3 से, 60 को डिवाइड करना 5 से, तो ये एग्जैक्टली आपके डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेम नेक्स्ट पार्ट भी इसका 60 का है, आप उसे अच्छे ढंग से कर लेना और देख लेना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक PDF के फॉर्म में भेज दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बोल रहा है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होते हैं 9999, ठीक है। दिस इज ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ओके। अब बोल रहे क्वेश्चन राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर। इस ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को हमने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। वी हैव टू एक्सप्रेस इनटू प्राइम फैक्टर, ओके। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो गया, 9999, ठीक है। इट इज ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ओके। अब चलो इसी को हम ट्री मेथड से करते हैं, ठीक है। अभी आपको डिवीज़न मेथड नहीं सिखाया, इसके बाद आपको डिवीज़न मेथड सिखाऊंगा, फिर इसको डिवीज़न मेथड से भी चेक करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसको फैक्टर ट्री मेथड से करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9999, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसके टेबल में आता है, 9 इंटू 1111, ठीक है, 1111, ठीक है। पहले फैक्टर इसके ये 2 हैं, ठीक है। 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 जा 9 हो गया। अब ये किससे होगा, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। अगर आप कभी डिविजिबल करोगे तो ये 11 101 जा ये होता है, ठीक है। 11 101 जा 1111 होता है। चलिए चेक करते हैं हम, देखिए 1111 डिविजिबल बाय 11, ठीक है। 11 1 जा 11, ठीक है। ये तो गया 0, ठीक है। 1 आए यहाँ नीचे, ये दूसरा 1 लाने के लिए यहाँ पे 0 रखेंगे, फिर ये पुट करेंगे 1, तो 11 1 जा 11, 11 माइनस 11 0, तो 11 इंटू 101 जा कितना होता है, 1111, ठीक है। अब 11 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, और 101 भी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 11 के फैक्टर क्या होंगे, 1, और नंबर इटसेल्फ का मतलब है 11 होगा। इसके फैक्टर क्या होगा, या तो 1 होगा या 11 होगा। 101 का भी फैक्टर क्या होगा, या तो 1 होगा या 101, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर ऑफ 9999, क्या होगा, ये प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ठीक है।
इसको अच्छे से समझना, ठीक है। आपने फेयर कॉपी में अच्छे से करना, ठीक है। आपको PDF में इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 मैं आपको PDF के फॉर्म में समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 में एकदम आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। 5th क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5th बोल रहा है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर क्या होता है? ये होता है, ठीक है, 10,000, ठीक है। 10,000 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है। अब इस स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को किसके फॉर्म में लिखना है? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। चलिए कैसे करते हैं हम इसको। चलिए यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? ये है 10,000, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे हम? 25 इंटू कितना होगा? 400, ठीक है। 25 इंटू 400 जो कितना होता है? 10,000 होता है। अब ये 25 भी कंपोजिट नंबर है और 400 भी कंपोजिट नंबर है। इस 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन किससे करेंगे? ये ना तो 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी नहीं आता है, 5 की टेबल में आता है। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब 5 क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर है। अब 400 हमारे पास है कंपोजिट नंबर। चलिए इसको हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। 20 से क्या होता है? 400 होता है। इस 20 का हमने प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 10 जा 20 होता है। 2 10 जा 20 होता है। 2 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। 10 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। अब इसको क्या करेंगे? प्राइम में कन्वर्ट करेंगे। 2 5 जा 10, तो ये 2 और 5 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। सेम हम इस 20 के लिए करेंगे, ठीक है। 2 10 जा 20, 2 10 जा 20, ये 2 प्राइम नंबर हो गया। अब देखो 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये 10 कंपोजिट नंबर था, इसको प्राइम फैक्टर निकाला 2 और 5। अब इस 10,000 जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। चलिए ये लिखना आप। इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। इस स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। चलिए